वेलकम फ्रेंड्स, वेंचर साइकिल के क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आज आपके लिए स्क्वायर्स की थर्ड सीरीज लेके आया हूँ। पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है स्क्वायर्स के तरीके निकालने के, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। आज जो अपन देखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में देखने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है और उसको किस तरीके से अपन निकालेंगे। तो अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप पुराने सारे दोनों वीडियो भी देखें ताकि आपको पता चले स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं और स्क्वायर क्या होता है। तो अपन अपना नया वीडियो चालू करते हैं, स्टे ट्यून और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में। देखिए, मैंने जब आपको स्क्वायर सिखाया था तो मैंने क्या कहा था आपको कि 2 का स्क्वायर यानी 2 into 2 यानी 4 बना था। उसी तरीके से मैंने कहा था 4 का स्क्वायर 4 into 4 यानी 16 बना था। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट की, यानी मैं इसका रूट पूछता हूँ तो मैं रूट पूछूंगा कि भैया रूट 4 क्या होता है। रूट 4, देखिए रूट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। आप इस तरीके से लाइन बनाते हो, वो रूट का साइन होता है और रूट का साइन आपका ये बना और अंदर लिखा हुआ है 4। आपको पता होगा, देखिए 4 क्या है, 2 into 2 4 बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप कह सकते हो 2 into 2 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी उल्टा चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का रूट क्या हो जाता है 2। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4। 9 का स्क्वायर 9 into 9 81 और स्क्वायर रूट पूछा है तो रूट 81 क्या हो जाएगा मेरा 9। आई थिंक सो चीज समझ में आई। कोई बात, मैं स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। देखिए स्क्वायर्स की बात, तो अपन क्या करते हैं, बस देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कितने तरीके से बन रहा है। रूट 4 है, 2 बार आएगा, 2 into 2, तो 1 2 को काट ले लिया, खत्म कहानी। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। रूट्स इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ रूट 256, मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स याद करने के लिए, आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा कि 256 16 into 16 होता है। तो 16 into 16 का एक पेयर बन गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ 16। याद रखिएगा स्क्वायर्स के अंदर अपन रूट में पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं एक तरीके से, और जो जोड़ी जिसकी बनती है वो बाहर आ जाता है। अगर कुछ इस तरीके से कभी आपके सामने लिखा हुआ आ जाए रूट 4 into 3, या रूट 4 नहीं लेते, रूट 3 into 4 into 4, इस तरीके से लिखा हुआ जाए। देखिए ये 3 तो अकेला है, लेकिन 4 और 4 का तो पेयर बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बाहर चला जाएगा और अंदर 3 रह जाएगा, तो 4 रूट 3। आई थिंक सो जिसका पेयर बनता है वो ही डिजिट बाहर जाती है, जिसका नहीं बनता वो हमेशा अंदर ही रहेगा। तो अब अपन स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं कि स्क्वायर रूट्स किस तरीके से निकालेंगे। स्क्वायर रूट्स के ऊपर अपन एग्जांपल देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो अपन उसके ऊपर पूरा डिस्कशन चालू करते हैं। तो स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन मैं जो लूंगा एग्जांपल में, अंडर रूट ऑफ 7396, अंडर रूट ऑफ 7396, इसको मैं स्टार्ट करूंगा। ये मेरा एग्जांपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या क्या है कि अगर मैं कहता हूं, अगर मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए 23 है, 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कितने डिजिट का नंबर हो। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं, याद रखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि अगर मैं 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं, तो उनमें जो संख्याएं बनेगी, मतलब जितने भी नंबर बनेंगे वो या तो 2n होंगे या 2n-1 होंगे। याद रखिएगा, जैसे 23 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 529, यानी ये तो 3 डिजिट है, 1 2 और 3, ये तो 3 डिजिट है। तो यहाँ पे n रखिए, n देखिए क्या है आपके पास, 1 और 2 है, तो 2 into 2, तो या तो 4 या यहाँ पे 4 - 1 तो 3। देखिए यहाँ पे ये 3 बन गया। उसी तरीके से अगर आप 31 का स्क्वायर देखते हो तो वो क्या हो जाता है, 3 डिजिट नंबर। 32 का देखते हो तो 4 डिजिट नंबर। अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं 525 का स्क्वायर। मेरे से किसी ने पूछा
कि 525 के स्क्वायर में कितनी संख्या आएंगी भैया ये बताओ, तो मैं कहूंगा या तो 2n संख्या आएंगी या 2n माइनस 1 संख्या आएंगी। याद रखिएगा दो तरीके की संख्या आएंगी, या तो 2n संख्या आएंगी या 2n माइनस 1 संख्या आएंगी। और इसमें n क्या है, ये 3 डिजिट है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 6 देखिए इसी रख देते 2 इंटू 3, या तो यहाँ पे 6 आएगा या यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 बराबर 5, या तो यहाँ पे 5 आएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है और आपको पूछ ले बताओ संख्याएं कितनी आएंगी, तो आप हमेशा कहोगे या तो 2n आएंगी या 2n माइनस 1 संख्याएं आएंगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं स्टार्ट करूंगा उस पे देखिए, जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे मिलता है 0 1, ये यूनिट डिजिट इसकी क्या है 1 है। जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 0 4, यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 3 का स्क्वायर जब मैंने किया तो बना 0 9, यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 4 का स्क्वायर बना 16, यूनिट डिजिट 6। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5। 6 का स्क्वायर 36, यूनिट डिजिट 6। 7 का स्क्वायर गुण 50, यूनिट डिजिट 9। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखिएगा। 1 से लेके 9 तक के सबकी यूनिट डिजिट आपको पता होनी चाहिए, इकाई संख्या आपको पता होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 आया, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 1। अब देखते हैं सबसे ज्यादा, एक देखो 1 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। अब नोटिस करेंगे जब 1 का स्क्वायर करता हूं तब भी इकाई संख्या 1 बनती है, और 9 का स्क्वायर करता हूं तब भी इकाई संख्या 1 बनती है। 2 का स्क्वायर करने पे अगर मुझे 4 मिलता है, उसी तरीके से 8 का स्क्वायर करने पे भी मुझे 4 मिलता है। यानी मैं कह सकता हूं ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 और 4, 1 और 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलता है, तो 7 का भी करने पे अपन को एंड डिजिट या यूनिट डिजिट कह सकते हैं 9 मिल रही है, तो ये बन गया 3, 7। क्लियर है। 4 का स्क्वायर करने पे अगर 6 मिल रहा है तो 6 का स्क्वायर करने पे भी तो 6 मिल रहा है, तो 4 और 6। अब 5 में तो हमेशा 5 ही आएगा, याद रखिए। 5 की पावर अगर 4 भी हो गया, 5 की पावर 8, 5 की पावर 10, कुछ भी हो जाए एंड में हमेशा 5 ही बनता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा अकेला। याद रखिएगा, इन सारी कंसेप्ट्स को याद रखिएगा जो भी मैंने बताया है। अब अपन इनको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। मैं इसको हटा रहा हूं। सेवन 7396 का रूट निकालना है। 7396 का रूट निकालना है कि भैया कौन से दो नंबर है जब दोनों एक दूसरे से गुणा हुए तो 7396 बनाया। अपन को इसी तरीके से देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, ये देखो सबसे पहले 6, यूनिट डिजिट क्या है 6। अब 6 कब कब आता है, 6 किस किस की यूनिट डिजिट में आ रहा था। 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 यूनिट डिजिट, 6 का स्क्वायर 36 यानी 6 यूनिट डिजिट। तो या तो इसकी एंड डिजिट 4 होगी या तो 6 होगी। ये बात तो आपके क्लियर होनी चाहिए। एंड डिजिट या तो 4 होगी या तो 6 होगी। ठीक है, पीछे से दो संख्याएं छोड़ दो और बाकी पे ध्यान दो। स्क्वायर रूट में हमेशा अपन पीछे से दो संख्याएं छोड़ देंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स को अपन स्किप करेंगे और बाकी की डिजिट पे ध्यान देंगे। आपके पास क्या आया है 73। अब आपसे पूछा 73, अब मैं पूछता हूं आपसे 73 किसके स्क्वायर से बड़ा है और 73 किसके स्क्वायर से छोटा है। तो जब मैंने पता किया 73 किसके स्क्वायर से बड़ा है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, कोई बात नहीं, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यानी ये 8 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है। ठीक है, 8 से बड़ा है 9 से छोटा है, तो ये बात फैक्ट प्रूव हो गई। देखिए 9 तो आ नहीं सकता, तो हमेशा क्या आएगा 8। अब आपको डिसाइड करना है 8 6 आएगा या 8 4 आएगा। अब आपको ये सारी चीज डिसाइड करनी है। ठीक है, अब तरीका देखिए 8 6 और 8 4 में किस तरीके से डिसाइड करोगे। ये जो 73 है ना,
नोटिस करो ये 64 के पास है या 81 के पास है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये 64 के पास है या 81 के पास है। 73 64 के पास ज्यादा रहता है या 81 के पास ज्यादा रहता है, ये चेक कर लीजिए। तो 73 में से मैंने 64 घटाया, 13 में से 4 गए, जब 13 में से 4 घटते हैं तो 9 बचता है और 0। आई थिंक क्लियर है। और 73 81 में से जब 73 गया, 11 में से 3 8 बचे और 0। देखिए 73 64 से 9 दूर है और 81 से सिर्फ 8 दूर है, तो कौन पास में हो गया? 81 वाला पास में हो गया, देखा जाए तो 81 वाला पास में हो गया। तो अब ध्यान देना, अगर ये 73 के पास में होता तब तो मैं कहता आंसर मेरा 84 है। अब मैं कहूंगा अगर ये 81 के पास में है तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 86। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास 7396 था, मैं इसको एक बार हटा के फिर वापस आपको यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीजें और समझ में आए अच्छे से। मेरे पास क्या था? 7396 का रूट। देखिए चीजें समझते चलिए, चीजें समझ चलिए, चीजें बहुत आसान है, ज्यादा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस रिलैक्स होकर समझिए। देखिए 6 इसकी यूनिट डिजिट है। मैंने आपसे क्या कहा था? 6 कब कब आता है? 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 4 में भी 6 आता है यूनिट डिजिट, 6 में भी 6 आता है, तो या तो इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी या 6 होगी, ये बात कंफर्म। स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दीजिए, आगे की डिजिट पे ध्यान दीजिए, दैट इज 73। 73 किससे बड़ा और किससे छोटा है? जब नोटिस किया तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तो 64 और 81 में क्या पास में है ये चेक करिए। तो 64 में से 73 जब घटाया मैंने, 64 में से 73 माइनस किया, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलता है? 9 मिलता है। और 81 में से जब 73 घटाता हूं तो 8 मिलता है। आई थिंक सो यहां तक क्लियर है। अब इससे पहले 4 और 6 तो डिसाइड हो गई यूनिट डिजिट, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, और ये 73 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है, तो जो छोटी वाली डिजिट है वो हमेशा आएगी। रट लो, छोटी वाली डिजिट हमेशा आती है, तो ये 8 यहाँ पे आएगा। अब ये 84 होगा या 86 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जिसका डिफरेंस कम है, जिसका डिफरेंस कम है। अगर 9 के पास में है तो 6 आएगा, 8 के पास में है तो 4 आएगा, लेकिन ये 9 के ज्यादा पास है, तो आंसर कितना हो गया? 86। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। ओपन और एग्जांपल्स देते हैं, 4-5 एग्जांपल्स ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन से देखेंगे तो चीजें और समझ में आती जाएगी। मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, आप प्लीज नोट करते जाइएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 4489। अंडर रूट ऑफ 4489, 9 यूनिट डिजिट सबसे पहले चेक करो। यूनिट डिजिट क्या है? 9। 9 कब कब आता है? या तो 3 होता है तब, या होता है 7 तब। 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 यूनिट डिजिट है। इकाई संख्या क्या आएगी? या तो 3 में होती है या 7 में होती है। लास्ट की 2 डिजिट हटा दो, इधर ध्यान दो। 44, 44 किससे बड़ा और किससे छोटा? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। आई थिंक सो क्लियर है। तो जो छोटा वाला है वो हमारी पहली संख्या बन जाएगा, जो छोटा वाला है वो हमारी पहली संख्या बनेगा। तो 6 हमारी पहली संख्या है। अब वो 3 होगा या 7, ये डिसाइड करते हैं अपन, क्या तो वो 3 होगा या वो 7 होगा। तो जिसके पास में है 44 सबसे ज्यादा पास में किसके है वो चेक कर लो। अगर 6 के पास में रहेगा तो ये वाली डिजिट आएगी, 7 के पास में रहेगा तो ये वाली डिजिट आएगी। 44 में से जब 36 घटाते हैं अपन तो 8 बचता है। 49 में से 44 घटाया तो 5 बचता है, यानी 7 स्क्वायर 49 के ज्यादा पास है, तो आंसर आपका कितना बन जाएगा? 67। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। एक और एग्जांपल के साथ और वापस समझते हैं चीजों को, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। डबल 1644। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या किया है आपको,
11644 का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, 11644 यूनिट डिजिट चेक करो। सबसे पहले क्या है, 4 यूनिट डिजिट कब आती है, या तो वो 2 में हो या वो 8 में हो। आई थिंक सो क्लियर है ये चीज, तो 2 में होगी या 8 में होगी तभी आएगा। अब चेक कर लो 2 या 8 में से कौन, ठीक है चलो 2 या 8 छोड़ो, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ो और ये वाली देखो 116। 116 किसके स्क्वायर के बीच में है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 100 के पास में है 116 है, 121 के पास में है, तो आपको सामने दिख रहा है कि भाई होगा तो 11 के पास में। लेकिन शुरुआत की डिजिट कौन डिसाइड करेगा, छोटी वाली संख्या रख दो, छोटी वाली संख्या क्या है 10, तो 10 तो आएगा, या तो ये 10 2 होगा या 10 8 होगा, ये डिसाइड करना है आपको, ठीक है। तो ये वाली संख्या कैसे डिसाइड होती है, 116 अगर इसके पास में है तो 2 आएगा, 116 इसके पास में है तो 121 आएगा, तो 116 121 के पास में है, यानी इसका आंसर कितना बन जाएगा 108। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हुए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 83521 का रूट निकालना है। तो 83521 का रूट अपन किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यूनिट डिजिट 1 है, तो कब कब होती है यूनिट डिजिट 1, जब 1 होता है या 9 होता है। जब 1 होगा या 9 होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाती है, 1 या 9। चलिए अब 2 को छोड़ो और इस पर ध्यान दो, 835 किसके स्क्वायर के पास है, 28 का स्क्वायर 824 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, देखिए कि पहली डिजिट क्या होती है, हमेशा छोटा वाला नंबर, तो छोटा वाला नंबर यहाँ रख दो। अब ये 281 होगा या 289, इसको डिसाइड करते हैं। तो 835 किसके पास में, 824 के पास में है या 841 के पास में है, ये चेक कर लीजिए। जब मैंने ये चेक किया तो 835 में से अगर 841 में घटाता हूं तो 6 आता है, लेकिन 835 में से जब 824 घटाता हूं तो 11 आता है, यानी ये इसके पास में है, 29 के पास में, तो आंसर आएगा 289। याद रखिएगा मैं हमेशा बड़े वाले को नीचे, छोटे वाले को ऊपर लिख रहा हूं, याद रखना। 19 उसमें भी मैंने 46 इसी तरीके से लिखा था, 28 छोटा वाला ऊपर रखता हूं, बड़ा वाला नीचे रखता हूं। अगर छोटे के पास में जाता है, छोटे के पास में जाता है तो छोटा वाला नंबर, बड़े के पास में जाता है तो बड़ा वाला नंबर। याद रखिएगा इस चीज को। अपन एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है वापस मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। लास्ट डिजिट 4 कब होती है, जब या तो 2 हो या 8 हो। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो और यहाँ पे ध्यान दो, 449 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में है। लेकिन शुरुआत की डिजिट कौन डिसाइड करेगा, जो छोटा वाला नंबर है वो, यानी 21। अभी 212 हो सकता है या 218 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन 449 किसके पास में है, 441 के पास में या 484 के पास में। तो आपको सामने दिख रहा है कि भैया ये तो 441 के पास है, छोटे वाले के पास में। अगर छोटा वाला नंबर है तो यहाँ से भी छोटा वाला नंबर, यानी 212। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी आपके। बहुत इजी कंसेप्ट था, बहुत ही आसानी से हो गया। आप भूले नहीं, डिस्क्रिप्शंस में इसकी प्रैक्टिस की शीट दे रखी है मैंने आपको, उसकी भी प्रैक्टिस करिए। स्क्वायर्स की शीट दे रखी थी पहले आपको, उसकी भी प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते जाइएगा। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें और समझ में आती जाएगी और अच्छा होता जाएगा। अब अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको क्यूब्स पढ़ाऊंगा। क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब्स के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपको स्क्वायर्स के बारे में पता है। तो अपन क्यूब्स भी जल्दी कर लेंगे, फिर उसके बाद क्यूब रूट्स के बारे में देखेंगे। याद रखिएगा मेरे को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, भूले नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।